ब्लॉक। तो देखो हमने कैपिटल एम ले लिया, यस। अब हम इसमें और ये सरफेस कैसी ले ली, इस स्मूथ, और यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट फ्रैक्शन कितना यूज करते हैं, म्यू, और अप्लाइड फोर्स किस पे यूज कर देते हैं, स्मॉल एम पे। किस पे कर देते बोलो, स्मॉल एम पे। अब बताओ किस तरीके से ऑपरेट होगा। देखो अब इसमें भी वही दो केसेस, कैसे, जैसे नंबर 1 केस 1 कि जो अप्लाइड फोर्स है वो कैसा हो बोलो, लेस देन मैक्सिमम इक्वल टू किसके बेटा, फ्रैक्शन फोर्स के, फ्रैक्शन फोर्स। ऐसे देखो फ्रैक्शन फोर्स, अगर ऐसी कंडीशंस आती है तो, और यहाँ पे फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, कैसे लिखते हैं, म्यू एन, और यहाँ क्या पुट करना है, एन इक्वल टू स्मॉल एम जी। तो यहाँ से जो फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू आई वो आ गई म्यू स्मॉल एम जी, ये हो। तो किसका नॉर्मल फोर्स यहाँ पे काम करेगा बोलिए, स्मॉल एम का। भाई जिस सरफेस पे फ्रैक्शन फोर्स लिखना है उसके ऊपर वाला ही नॉर्मल फोर्स में चेंज होता है। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अगर ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि एक अप्लाइड फोर्स इज लेस देन या फिर इक्वल टू किसके, फ्रैक्शन फोर्स के, तब ऐसे कंडीशंस में देन बोथ ब्लॉक आर मूविंग इन सेम एक्सेलरेशन। ये कंसेप्ट है, छोटे छोटे पॉइंट्स कि अगर इनको हम अच्छे से सीखेंगे तो गिवन डाटा में हम लोग इसको अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो उस समय जो एक्सेलरेशन आएगा, स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू कैपिटल ब्लॉक, और दोनों का आ जाएगा एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये आ जाएगा। क्लियर बेटा। और अगर ये कंडीशन हमारे पास कैसे हो जाए, केस सेकेंड, कि यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन किसके बेटा, फ्रैक्शन फोर्स के, किसके हो जाए, फ्रैक्शन फोर्स के। तब क्या कंडीशंस होती है बेटा यहाँ पे, देन ब्लॉक्स आर मूविंग, ब्लॉक्स आर मूविंग कैसे बेटा, डिफरेंट एक्सेलरेशन। वही सेम थिंग है जो भी इसके पहले वाले केस में आपको बताया, वही सेम थिंग यहाँ पर भी है। बस डिफरेंस ये हुआ कि उसमें हमने किसमें फोर्स लगाया था, लोअर ब्लॉक में, और इसमें किसमें फोर्स हमने यूज किया, अपर ब्लॉक में। क्लियर बच्चों, यस या नो। तो अब ऐसे कंडीशंस में हमको किसकी जरूरत पड़ती है बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम की। तो यहाँ पर हमको एफबीडी की जरूरत पड़ेगी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो इसमें पहले किसका बनाया करो, जिसमें अप्लाइड फोर्स हो, जिसमें अप्लाइड फोर्स हो। क्या फोर्स अप्लाई हुआ, एफ, और फ्रैक्शन फोर्स इसका हमेशा क्या करेगा बोलो, अपोज। और ये पूरा अरेंजमेंट किस एक्सेलरेशन से जाएगा बोलो, ए ऑफ स्मॉल एम। क्लियर, ये देख लिया करो, जिसपे अप्लाइड फोर्स है उसमें फ्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। ओके, अब देखो किसका बनाना है हमको, कैपिटल एम। अब कैपिटल एम को लेके कौन चलेगा बोलिए भाई, फोर्स तो हमने किस पे अप्लाई किया, स्मॉल एम पे। तो कैपिटल एम को मोशन से में कौन लेके जाता है, फ्रैक्शन फोर्स। कौन लेके जाता है, फ्रैक्शन फोर्स। तो इसको कौन सा मूव कराने वाला है बेटा, फ्रैक्शन फोर्स। ओके, और इसका क्या एक्सेलरेशन से ले लो, ए ऑफ कैपिटल एम, ए ऑफ कैपिटल एम। समझे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन निकलेगा देखिए, एफ माइनस एफ आर स्मॉल एम इंटू ए ऑफ स्मॉल एम। यहाँ इसकी वैल्यू रख दो, कितनी वैल्यू रखोगे बेटा, म्यू स्मॉल एम जी स्मॉल एम ए ऑफ स्मॉल एम
तो इसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो F म्यू mg बाई स्मॉल ये आ जाएगा। ओके, और इसका एक्सेलरेशन जो कैसे निकालेंगे, इसको कौन चला रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, किसको, कैपिटल M ए ऑफ कैपिटल M। तो यहाँ क्या लिख लो, म्यू स्मॉल mg इक्वल टू कैपिटल M ए ऑफ कैपिटल M। तो ए ऑफ कैपिटल M इक्वल टू कितना आया, म्यू स्मॉल mg बाई कैपिटल M। ये देखो दोनों केसेस हमने देखे, एक जब फोर्स हम किधर अप्लाई करते हैं, कैपिटल M पे, लोअर ब्लॉक पे, दूसरा जब फोर्स हम कहाँ अप्लाई करते हैं, स्मॉल m पे। ठीक, तो ये ध्यान देना, देखो सबसे पहले यही चेक करना होता है इसमें, बोलो क्या, कि दोनों एक साथ मूव करेंगे कि डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो सबसे पहले यही डिसीजन करना होता है कि दोनों एक साथ मूव करेंगे कि डिफरेंट एक्सेलरेशन से। ओके बच्चों, बोलो बात क्लियर है, यस या नो? तो इस पे प्रॉब्लम्स बनती है कि नहीं, आंसर कौन बताएगा? ठीक बेटा, तो फिर हो जाए एक प्रॉब्लम इस पे। नोट कर लिए बेटा? चलो देखो बेटा, क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर, ये देखो, एक ब्लॉक और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक। अब देखें सबसे पहले कौन आंसर इसका बताएगा, बाकी हम लोगों को तो सॉल्व करनी है। इसका मास कितना ले लो, 40 kg, और इसका मास कितना ले लेते हम लोग, 10 kg। ठीक, लोअर सरफेस कैसी है, स्मूथ, कैसी है, स्मूथ, और किस पे फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, अपर सरफेस पे, और वो भी कितना, 100 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे दे रहा है, म्यू ऑफ एस स्टैटिक्स ये दे रहा है 0.6, और म्यू ऑफ के कौन सा बोलो, काइनेटिक, कितना दे रहा है। अब ये पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 40 kg। इसका एक्सेलरेशन बताना है, 40 kg का कितना एक्सेलरेशन होगा। अब इसमें कुछ नहीं, अपने कंसेप्ट को देखो अच्छे से, अगर कंसेप्ट आप अच्छे से सीखे हो कैसे यूज करना है तो आंसर 100% बता दोगे, और मेडिकल के लाने सफिशिएंट है नीट एग्जाम के लाने। अगर इतना आपको ब्लॉक ऊपर ब्लॉक ऑपरेट कर लेते हो तो उसका क्वेश्चन कर ले जाओगे। देखो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, और जी की वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ निकालेंगे एफ एस, कैसे लिखते हैं, म्यू एस, और कौन सा एम जी, स्मॉल एम जी, क्योंकि बिटवीन द ब्लॉक है ना, तो कौन सा नॉर्मल फोर्स आएगा हमारे पास, स्मॉल एम जी। कैलकुलेट कर लो इसको, क्या दिया है 0.6 इंटू 10 इक्वल टू 60 न्यूटन। फिर लिख लो यहाँ पे एफ के, कैसे लिखोगे, म्यू के एम जी, म्यू के कितना दिया है 0.4 इंटू 10 ये इक्वल टू कितना आ गया, बोलो बेटा 40 न्यूटन। अब सबसे पहले हमको ये आंसर बताओ कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे कि डिफरेंट एक्सेलरेशन से, किससे मूव करेंगे,
डिफरेंट एक्सेलरेशन से। तो देखो हमको पहले चेक करना होता है कैसे बेटा कि यहाँ पे क्या कंडीशन हमारे पास आ रही है कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स कितना है 100 न्यूटन्स। अब इधर ध्यान देना थोड़ा कि हमारे अरेंजमेंट मोशंस में है कि नहीं है। अब इसने दो फ्रिक्शन फोर्स दे दिए, एक स्टैटिक्स और दूसरा काइनेटिक। तो किस फ्रिक्शन से हमको चेक करना होता है कि मेरा अरेंजमेंट मोशंस में जाएगा कि नहीं जाएगा, काइनेटिक से कि स्टैटिक से? किससे? स्टैटिक से। तो अब जरा चेक करो क्या अप्लाइड फोर्स कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन किससे बेटा? स्टैटिक्स फ्रिक्शन फोर्स। क्या ये कंडीशंस फॉलो हो रही है कि नहीं? बोलो, हो रही है। देखो इधर कितना है 100 और इधर कितना है 60। इससे क्या कंक्लूजन निकल गया बेटा कि ब्लॉक्स आर मूविंग कैसा? मूविंग डिफरेंट एक्सेलरेशन। दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे, डिफरेंट एक्सेलरेशन। ये बात तो इतनी क्लियर हो गई? यस या नो? चलो देखो बेटा, और जब ये कैसे आ गए हमारे पास कि डिफरेंट एक्सेलरेशन, तो इस समय हमको किसकी जरूरत होती है? एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले हम लोग किसका बना दें? जिस पे फोर्स अप्लाई हो। कितना है? 10 kg। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग इसमें? 100 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें क्या करेगा? इसका अपोज करेगा। अभी अरेंजमेंट किसमें है? दूसरी बात ध्यान दो, अरेंजमेंट किसमें है? मोशन में। और जब हमारे पास कोई भी ब्लॉक या कोई भी अरेंजमेंट मोशन में चला जाए तो उस समय किसका रोल खत्म हो जाता है? स्टैटिक्स का। और किसका रोल स्टार्ट होता है? तो अब यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा और इसका एक्सेलरेशन क्या लिख लो? ए 1। क्या ये क्वेश्चन में पूछ रहा है? नहीं। वो किसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है? बोलो बेटा। लार्जर का, 40 kg का। तो इसको कौन लेके चलेगा जरा बताओ? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स? वेरी गुड बेटा। इतनी बात सीखने का फिर तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर बस अब खाली इंतजार करो, आपका लक अच्छा हो, इस टाइप का क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आ जाए। आप जब एग्जाम दो तो 100% कर लोगे। यस? तो देखिए यहाँ से बेटा, अब ये तो इसका एक्सेलरेशन कितना ले लो? a2। तो a2 पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगर मान लो हमारे पास a1 पूछता तो हम a1 बता देते, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछता तो बता देते। बात समझे ना? ठीक। तो इसमें ये पूछ रहे थे, यहाँ सीधा सीधा कैसे लिखोगे? F के इक्वल टू 40 इंटू a2। इसकी वैल्यू कितनी है? देखिए हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, क्या है? 40। तो यहाँ क्या रख लोगे? 40 इक्वल टू 40 a2। तो a2 इक्वल टू आ गया 40/40 मीन्स 1। ये आंसर हो गया। ये इसने पूछा है क्वेश्चंस में। और ये नाटक अगर ये पूछ देता दोनों का एक्सेलरेशन तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? 100 माइनस एफ के 10 इंटू a1। तो ये 100 माइनस एफ के कितना है बेटा? 40 इक्वल टू 10 a1। तो a1 इक्वल टू 60/10। क्या आंसर आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ऊपर वाला ब्लॉक बहुत फास्ट चलेगा, 6 मीटर पर सेकेंड है, और इसका कितना है बोलो? 1 मीटर पर सेकेंड। अगर इसे रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछ देता मान लो, तो क्या आंसर बता देते? रिलेटिव एक्सेलरेशन तो यहाँ लिख लेते a1 माइनस
E2 कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा, तो आज की जो क्लास हम लोगों ने ली है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा पॉइंट डिस्कस किया है। ठीक है, जब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हो तो उसको हम लोग किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। यस, फोर्स चाहे आप लोअर ब्लॉक पे लगाओ या अपर पे, तो उसकी प्रॉब्लम हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है बेटा, कुछ डाउट है? नहीं? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। ओके, जब तक के लिए क्या है, बाय बाय।